तो चलिए इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं। आज का ये विषय किसी भी संघर्ष करने वाले छात्र या एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल गेम चेंजर होने वाला है। देखिए, किसी भी एस्पिरेंट के दिन के पहले 30 मिनट ये तय कर देते हैं कि उसका पूरा दिन कैसा गुजरने वाला है। कई बार होनहार स्टूडेंट्स दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सही स्ट्रक्चर की कमी उन्हें पीछे धकेल देती है। तो आज की ये चर्चा ठीक उसी स्ट्रक्चर पर होगी, एक ऐसी डेली चेकलिस्ट के रूप में जो दिन की शुरुआत को पूरी तरह से फोकस कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, सुबह सबसे पहले एक एस्पिरेंट का फोकस आखिर तोड़ती कौन सी चीज है? जरा सोचिए, सुबह आंख खुलती है, दिमाग अभी भी थोड़ा नींद में है, और सबसे पहला काम क्या होता है? मोबाइल फोन उठाना। बस वहीं खेल खत्म। तुरंत रील्स, ढेरों नोटिफिकेशंस, रात भर के पेंडिंग मैसेजेस। ये एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रैप है ना, जो किसी भी संघर्ष करने वाले छात्र की एकाग्रता को पलों में जीरो कर देता है। दिमाग में पढ़ाई की जगह तुरंत ये सारा डिजिटल शोर भर जाता है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक तरफ है डिजिटल शोर और दूसरी तरफ है अपना लक्ष्य। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर सफलता चाहिए तो एक सख्त नियम बनाना ही पड़ेगा कि सुबह उठते ही फोन को तो बिल्कुल टच ही नहीं करना है। जब दिमाग फोन की स्क्रीन से दूर रहता है, तभी वो असली गोल्स पर फोकस कर पाता है। ये चुनाव रोज सुबह करना होता है कि दिन को रील्स के हवाले करना है या जीवन के सबसे अहम लक्ष्यों के। तो भाई, फोन नहीं छूना है तो फिर क्या करना चाहिए? यही काम आती है द डेली मॉर्निंग चेकलिस्ट और आदत बनाने के कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स। चलिए इन 4 सिंपल स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले, उठकर 1 ग्लास नॉर्मल पानी पीना। ये बॉडी को तुरंत एक्टिवेट करके नींद उड़ा देता है। अब आता है दूसरा स्टेप, जो बहुत अहम है। बस 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठना, लंबी और आरामदायक सांसें लेना। ये छोटी सी शांति दिमाग को पूरी तरह से रीसेट कर देती है। तीसरा स्टेप है अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना, और चौथा स्टेप है 5 से 10 मिनट की हल्की एक्सरसाइज या वॉक करना। ये हल्की शारीरिक गतिविधि शरीर का सारा आलस मिटाकर दिन भर की मेहनत के लिए तैयार कर देती है। अब ये जो तीसरे स्टेप में विजुअलाइजेशन की बात की गई है ना, इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सॉलिड है। सुबह के समय दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा और फ्रेश होता है। उस वक्त जो विचार मन में आते हैं वे पूरे दिन की एनर्जी को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि शांत बैठकर अपने सबसे बड़े लक्ष्य को याद किया जाए, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना हो, स्कूल टॉपर बनना हो या किसी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना हो। जब कोई छात्र इन लक्ष्यों की साफ तस्वीर अपने दिमाग में बनाता है तो उस पॉजिटिविटी का असर दिन भर की पढ़ाई में साफ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रूटीन कैसे बिल्ड होता है। बात करते हैं सबसे मुश्किल विषय से निपटने की, जो है मॉर्निंग रूटीन का स्टेप 5। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि सुबह के समय हमारा दिमाग अपनी सबसे पावरफुल स्टेज में होता है। इसलिए एक एस्पिरेंट को चाहिए कि जो भी विषय सबसे मुश्किल या डरावना लगता हो, चाहे वो मैथ्स के जटिल फॉर्मूले हों, पॉलिटिकल लंबे आर्टिकल्स या इतिहास की तारीखें, उसे सबसे पहले प्राथमिकता दे। अक्सर स्टूडेंट्स मुश्किल विषयों को टालते रहते हैं और रात तक दिमाग इतना थक जाता है कि कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब सुबह सुबह ही सबसे मुश्किल काम पूरा हो जाता है तो सोचिए बाकी का पूरा दिन कितने गजब के आत्मविश्वास के साथ बीतता है। लेकिन इस रूटीन को रोजाना फॉलो करने का असली सीक्रेट क्या है? आइए बात करते हैं मोटिवेशन बनाम डेली डिसिप्लिन और सफलता के लिए माइंडसेट में बदलाव की। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सफल छात्र हर रोज मोटिवेटेड महसूस नहीं करते। अक्सर स्टूडेंट्स कोई वीडियो देखकर जोश में आ जाते हैं, लेकिन वो जोश कुछ ही घंटों में गायब हो जाता है। सफलता का असली रहस्य है एक रॉक सॉलिड डेली डिसिप्लिन बनाना। सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे अनुशासन के पक्के होते हैं। रोज इस मॉर्निंग चेकलिस्ट को फॉलो करना, रोज मुश्किल विषयों को पढ़ना और रोज अपने अंदर थोड़े थोड़े सुधार करना, यही छोटे छोटे सुधार आगे चलकर एक बहुत बड़ी कामयाबी में बदल जाते हैं। और इस एक्सप्लेनर को हम इस बहुत ही यादगार और प्रेरणादायक कोट के साथ खत्म करेंगे। तो कल सुबह एक नई शुरुआत करो, फोन से नहीं, अपने गोल से। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचना चाहिए। कल सुबह जब नींद खुलेगी तो क्या हाथ उस मोबाइल स्क्रीन की तरफ बढ़ेगा या एक नए और अनुशासित दिन की तरफ? ये चुनाव ही आने वाला कल तय करेगा।